संता की पत्नी टीवी देख रही होती है तो संता उसे कहता है, संता क्या दिन रात कुकिंग शो देखती रहती है। पत्नी, आप चुप ही रहो तो अच्छा होगा। आपको क्या। संता, अरे फिर भी तुझे खाना बनाना नहीं आता। पत्नी, और आप भी तो पूरे दिन बल्लू फिल्म देखते रहते हो। मैंने कुछ बोला? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक लड़के की सगाई एक बहुत ही खूबसूरत लड़के के साथ तय हुई। वो दोनों पूरे पूरे दिन व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते थे। आखिर उन दोनों की शादी हो ही गई। उस रात लड़का लड़की का घूंघट उठाकर बोला, तुम वाकई ही बहुत खूबसूरत हो। बताओ हनीमून के लिए कहाँ चले। लड़की शर्माती हुई बोली, अगले हफ्ते जम्मू ततमील तले। भैया, कम से कम एक कॉल तो कर लेना चाहिए था। देख लिया फ्री के जियो नेट का नतीजा। अब जा दम तमतील। बीवी के साथ आज पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन याद रखें हमें बीवी से लड़ना है, साली से नहीं। उसके साथ भेदभाव ना करें बल्कि उसकी देखभाल करें। बीवियों से बचने के लिए जो हमारी डाल हैं, जैसे साला साली, साडू भाई दोस्त, इनका सम्मान करें, इन्हें पूरा सहयोग दें। इन अयोध्याओं को रखें ख्याल, बीवी से हम जीतेंगे हर हाल। रोज रोज पत्नी की जिक जिक से परेशान चंदू अपना सामान बांधते हुए पत्नी से बोला, अब तो मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। घर छोड़कर चंदू रेलवे स्टेशन चला गया। वह ट्रेन में चढ़ने लगा तभी आकाशवाणी हुई, इसमें मत चढ़, ये पटरी से उतर जाएगी। चंदू एयरपोर्ट गया। वह प्लेन में चढ़ने लगा कि आवाज आई, इसमें मत चढ़, यह क्रैश हो जाएगा। चंदू ने बस में जाने का सोचा। बस में चढ़ने से पहले फिर आवाज आई, इसमें मत चढ़, यह खाई में गिर जाएगी। चंदू गुस्से से बोला, कौन है यार? आवाज आई, मैं भगवान हूँ। चंदू रोते हुए बोला, प्रभु, जब मैं घोड़ी चढ़ रहा था तब आपका गला बैठ गया था क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पति, अगर ऑपरेशन के दौरान मुझे कुछ हो जाए तो उसी डॉक्टर से शादी कर लेना। पत्नी, ऐसा क्यों कहते हो जी? पति, तो क्या डॉक्टर को माफ कर दूं? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक औरत आपके साथ गरीबी में रह लेगी, आपके साथ परेशानी में भी रह लेगी, लेकिन आपके साथ बिना लड़ाई किए सोचना भी मत। सही पकड़े हैं। कल रात पीने के बाद तो हद ही हो गई यारो, होटल समझकर अदालत में चले गए। सामने बैठा जज बोला, ऑर्डर ऑर्डर। हमने भी बोल दिया, एक चिकन और 2 क्वार्टर। संता के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। संता पत्नी से, अरे मेहमानों के लिए आने का समय हो गया, अभी तक तुमने घर में झाड़ू नहीं लगाई। पत्नी, आप भी ना इतने बड़े हो गए हो मगर आपकी भूलने की आदत नहीं छूटी। संता आश्चर्य से, मेरी भूलने की आदत? पत्नी अपनी बात पर जोर देते हुए, हाँ हाँ, आपकी भूलने की आदत। क्या आपने यह नहीं कहा था कि आपके रहते मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है? अभी मजा आएगा ना। आरती पोता, दादाजी ये परिवार नियोजन क्या होता है? दादाजी, भाग यहाँ से, मुझे नहीं पता। पोता, मुझे पता था, आपको नहीं पता होगा। अगर पता होता तो आज हमारी जायदाद के 6 टुकड़े न हुए होते। हो गया खुश। लड़का, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की, मैं भी चाहती हूँ पर मेरी माँ नहीं मानेगी। लड़का, तो फिर मैं डेटोल से नहाऊंगा। लड़की, वो क्यों? लड़का, क्योंकि हर माँ माने सिर्फ डेटोल का दूल्हा। पति क्रिकेट मैच देखने में व्यस्त था। उसकी वाइफ नई ड्रेस पहनकर आई और पूछी, कैसी लग रही है? पति ताली बजाया और बोला, छक्का। अभी वह हॉस्पिटल में भर्ती है। आप क्रिकेट देखते वक्त सावधान रहें। एक लड़का एक सुंदर लड़की को देखकर बोला,
वाह क्या जक्कास माल है। लड़की माल तो जक्कास है, पर है तो तेरे जीजा का ना। मुन्ना कंप्यूटर से, ये डॉक्टर लोग मरीज को ऑपरेशन करने के समय बेहोश क्यों कर देते हैं। कंप्यूटर, बहुत सिंपल है भाई, अगर मरीज ऑपरेशन करना सीख लेगा तो डॉक्टर लोगों की तो वाट लग जाएगी ना भाई। एक आदमी घर पर डीवीडी देख रहा था और जोर जोर से चीखने लगा, नहीं 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 नहीं, घोड़े पर से मत उतर, पागल मत उतर, ये एक चाल है, यहाँ जाल बिछा है, कुत्ते की मौत मरेगा साले। पत्नी चिकन से, कौन सी फिल्म देख रहे हो। आदमी, हमारी शादी की डीवीडी। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पत्नी, खुशमिजाज है, हंसमुख है, स्वभाव की थी, और पति उदास और गंभीर मिजाज। पत्नी की सहेली ने पूछा, यूं कैसे काम चलता है। पत्नी बोली, बड़े आराम से, शादी ब्याह या खुशी का अवसर हो तो मैं चली जाती हूँ, और हारी बीमारी या मौत में जाना हो तो ये चले जाते हैं। संता, डॉक्टर चश्मा लगाने के बाद मैं पढ़ तो सकूंगा ना। डॉक्टर, हाँ बिल्कुल। संता, फिर ठीक है डॉक्टर, नहीं तो अनपढ़ आदमी की भी कोई जिंदगी होती है क्या। डॉक्टर बेहोश। प्रेमी ने प्रेमिका को फूल उपहार में दिया तो प्रेमिका ने उसे चूम लिया। प्रेमी कमरे से बाहर जाने लगा तो प्रेमिका, क्या बात है, तुम नाराज हो गए। प्रेमी, नहीं, मैं तो और फूल लेने जा रहा हूँ। एक शहरी लड़का नदी में बतखों पर निशाना लगा रहा था। निशाना चूक गया और पानी भर रही एक देहाती महिला का गड़ा फूट गया। वह उस स्त्री के पास गया और बोला, सॉरी फॉर डैट। उस औरत ने एक जनाटेदार थप्पड़ मारा। दहिजरा के नाती एक दो गड़ा फोरी दहिस, ऊपर से कहत, साड़ी फार देब, अरे हम तोरा करेजा निकार लेब। हो गया खुश। एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी। फिर उसे पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है। आदमी ने अपनी पत्नी का नाम बता दिया। भगवान हंसकर बोले, पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया पर वायरस अभी भी रह गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक आदमी रात को दारू पीकर लौटा और दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार पत्नी ने अंदर से गुस्से में कहा, कौन है। पति ने, खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे प्यारे फूल लाया हूँ। पत्नी ने झट से दरवाजा खोल दिया। पत्नी ने पूछा, फूल कहाँ है। पति अंदर घुसते हुए बोला, खूबसूरत लड़की भी कहाँ है। एक बार एक लड़का अपनी घरवाली को लाने ससुराल गया। वहां उसे अपने ससुर के पास सोना पड़ा। उसको रात की चूड़ियां बजने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसे गला लगा कि उसकी घरवाली इशारा कर रही है तो उसने उचक कर देखा, वहां कोई नहीं था तो वह वापस सो गया। दोबारा कुछ देर बाद फिर आवाज़ आई, फिर उचक के देखा पर कोई नहीं था। पास सोए ससुर ने कहा, सो जा बावड़े, भैंस की सांकड़ बज रही है।